नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रिजल्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के नए एपिसोड में। इससे पहले हमारे 2 एपिसोड आ चुके हैं, ये अपना तीसरा एपिसोड है। तो जैसा कि लोग इस हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में लोगों के मन में कुछ डर रहता है, भ्रांति रहती है कि इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बारे में बाद में। तो आज हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट मिस्टर रघुवीर सिंह, जो हमें बताएँगे कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं और इनको कराने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो स्वागत करेंगे रघुवीर सिंह जी का। हेलो सर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। तो सर जानना चाहते हैं कि बहुत से लोगों से हम जैसे मिलते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमें घबराहट होती है, डर लगता है कि ऐसा नहीं हो कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट हो। यहाँ तक कि लोग कैंसर तक का नाम ले लेते हैं कि इसको कराने के बाद ऐसा नहीं हो कैंसर की प्रॉब्लम हो जाए या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो आप थोड़ा-सा क्लियर करें कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है? या ये सिर्फ़ एक मन का वहम है, डर है? देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्टली वही लोग इस तरह की बातें करते हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट या नहीं करवाया है कभी, या जो लोग नहीं कराना चाहते हैं, वो दूसरे लोगों को जो है मैनिपुलेट करते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इतने बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटी लोग हैं हमारे, आप देख सकते हो जितने भी बड़े एक्टर हैं, उन सभी ने करवाया हुआ है मोस्टली। अगर इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट होते तो वो लोग कभी भी ना करवाते। और जैसे हमारे पास भी बहुत क्वेरी आती है, तो बंदे बोलते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि कैंसर जैसे, तो जो हमारा ट्रांसप्लांट है, ये स्किन की पहली लेयर का काम है सारा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, हमने डीपली जाकर जो है ये वर्क नहीं करना है। जो हमारा खोपड़ी होती है, इसके ऊपर जो हमारी स्किन चढ़ी होती है, उस पहली स्किन का सारा काम है। और जो बंदे का दिमाग होता है, माइंड होता है, वो बहुत ही भगवान ने एक सेफ जगह पर रखा हुआ है। अगर कोई न्यूरो सर्जन जो होता है, अगर हमारे ब्रेन का ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करने से पहले हमें उसको, हमारी जो खोपड़ी होती है, उसे काटना पड़ता है। उसके बाद में जो हमारे ब्रेन का जो ऑपरेशन होता है। तो ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें हैं, वहम है। ट्रांसप्लांट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, 1% भी नहीं। तकरीबन मुझे मेरा ट्रांसप्लांट कराए हुए 13-14 साल हो चुके हैं। उस समय ये टेक्नीक अभी आई ही थी, लोगों को पता भी नहीं था जिस समय मैंने करवाया। जी। और देख सकते हो जैसे कि आप, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है इससे। अच्छा, आपको कितना समय हो गया सर कराए हुए? 14 साल तक। 14 मतलब साल उस हो समय गए। लोगों को नॉलेज भी नहीं थी ट्रांसप्लांट होता क्या है। हाँ, होता था हेयर ट्रांसप्लांट, लेकिन बहुत हाई लेवल पर, बहुत कॉस्टली था। जैसे अभी तो क्या है, मतलब हर बंदे को नॉलेज है। उस समय लोगों को पता नहीं था, जिस समय हमने करवाया था। तो इसको करवाने के बाद जैसे आपको कोई दिक्कत परेशानी कुछ कोई भी कोई प्रॉब्लम किसी नहीं तरह की है। कोई इस हमारे ट्रांसप्लांट का आपकी बॉडी की किसी भी परेशानी, किसी भी बीमारी से कोई भी लेना-देना नहीं है। कुछ बंदे होते हैं जो वहम करते हैं, जैसे मैं ट्रांसप्लांट किया, बाद में बीमार हुए। नॉर्मली बंदा क्या बुखार नहीं चढ़ता, फीवर नहीं होता, बंदे को फीवर आ गया तो उन्हें लगता है ट्रांसप्लांट, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसप्लांट का आपकी किसी भी बीमारी या किसी भी चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। बिल्कुल एक सेफ सर्जरी है। अगर आप एक अच्छे सेंटर में और अच्छे टेक्नीशियन, डॉक्टर के ज़रिए करवाते हो, तो 1% भी इसमें जो आपका रिस्क नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया। बाकी और उसके अलावा और कोई दिक्कत परेशानी जैसे कोई ट्रांसप्लांट कराता है, तो स्टार्टिंग में क्या परेशानी उसको थोड़ी बहुत आ सकती है जो नॉर्मली जो कोई थोड़ा-सा भी परेशानी नहीं है। ये एक ऐसी सर्जरी है जो बिल्कुल पेनलेस सर्जरी है। जैसे बंदे जनरल सर्जरी भी करवाते हैं, उसका पेन बंदे को 2 से 5 दिन तक रहता है, लेकिन इसका बिल्कुल भी पेन नहीं। आप जिस दिन ट्रांसप्लांट कराते हो, उस दिन से लेकर आपके नॉर्मल होने तक इसका कोई पेन नहीं। जी, अगर कोई बहुत बंदा बढ़िया। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बॉडी सेंसिटिव है, तो जिस एरिया से हमने ग्राफ्ट निकालने हैं या इम्प्लांट करने, उस एरिया को सुन्न किया जाता है। तो 1 से 2 मिनट का प्रोसेस होता है। जो हमारी बारीक इंसुलिन आती है ना, जिससे शुगर पेशेंट को दिया जाता है इंजेक्शन, जी, उससे जो है बंदे को लोकल किया जाता है, उसके एरिया को, ठीक है? सुन्न किया जाता है। 1 से 2 मिनट का प्रोसेस होता है और सुन्न होने के बाद बंदे को कुछ नहीं पता, भई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और बंदा पूरी तरीके से, जो भी बंदा करवाने आता है, पूरी तरीके से होश में रहता है। उसे मतलब सब पता होता है कि क्या प्रोसेस चल रहा है, लेकिन पेन बिल्कुल नहीं होता। पेनलेस सर्जरी है। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि बिल्कुल बेफ़िक्र होके बेझिझक होके हम करवा बिल्कुल सकते हैं। सर। कोई इतने दिक्कत परेशानी किसी किस्म की बड़े-बड़े किसी को नहीं सेलिब्रिटी है। सलमान खान हो गया, मोस्टली मैं अगर जानता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ में है, जितने भी बड़े सेलिब्रिटी पर्दे पर आते हैं, आप कह सकते हो 60 से 70% जो एक्टर हैं, उन्होंने करवाया हुआ है ट्रांसप्लांट। आप देख सकते हो। अगर इसमें ऐसा कुछ रिस्क होता तो वो लोग क्यों लेते इस रिस्क को? क्या ज़रूरत थी उन लोगों को? और बंदे की पर्सनैलिटी का इतना फ़र्क पड़ता है कि समझ लीजिए 5 से 7 साल बंदे की उम्र जो है कम लगने लग जाती है। अगर बंदा के सिर पे बालनेस गंजा आ चुका है, तो अपनी एज से वो 5 से 7 साल जो है बड़ा दिखता है। और ट्रांसप्लांट कराने के बाद में वही उसकी एज 5 से 7 साल और कम लगने लग जाती है। यानी पर्सनैलिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। नेचुरल लुक आ जाता है। बिल्कुल सर, और मैं ये कहना चाहूँगा, ट्रांसप्लांट जो है आप जितना कोशिश कीजिए जल्दी करवाने का, आप इसे डिले मत कीजिए, क्योंकि इसमें जो रिज़ल्ट है वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो हमने हेयर इम्प्लांट करने हैं, ग्राफ्ट लगाने हैं, वो आप ही की बॉडी से निकाले जाएँगे। अगर आपके पास सफिशिएंट डोनर नहीं है देने के लिए, तो कहीं भी, किसी भी आप क्लिनिक, किसी भी हॉस्पिटल चले जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, वो चाहकर भी आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे सकता।
और जैसे-जैसे आप समय गुजारते हो, समय बर्बाद करते जाते हो, आपका बाल्टस एरिया जो बढ़ता चला जाता है और डोनर जो है कम होता चला जाता है। तो ट्रांसप्लांट आप जब भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू होती है, आप उसी समय कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपकी नीड है ट्रांसप्लांट की तो ट्रांसप्लांट करवाइए। अगर आपको लगता है डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर आपको बताएगा मेडिसिन और पीआरपी के थ्रू अगर ठीक हो सकता है, तो उस सेशन के लिए जाएँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि रघुवीर जी ने बताया कि ये एक बिल्कुल पेनलेस और सेफ सर्जरी है, इसकी कोई भी दिक्कत परेशानी साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो अब जहाँ तक मैं समझता हूँ आप सभी के सभी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी और इसमें डरने घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल बेधड़क बेफिक्र होकर करवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही पेनलेस और सेफ सर्जरी है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं जैसा कि सर ने बताया, इन्होंने खुद भी करवा रखा है और तकरीबन 14 साल हो गए इनको करवाए हुए, अभी तक इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और काफी अच्छा भी लग रहा है करवाए हुए। मेरी 41 ईयर्स की एज है। ये 41 ईयर्स की एज है, जो बिल्कुल भी पता नहीं चल रही है। और यही अगर कहीं इनके सिर पे बाल्डनेस होता तो इनकी एज कम से कम मैं समझता हूँ 50 साल नजर हाँ, आती हो है। सकता है। फिर मुझे आज जितने भी आज के जनरेशन लड़के-लड़कियाँ हैं, वो अंकल कह रहे हैं, जो आज भाई कहकर बुलाते हैं, जो मुझे भाई कहकर बुलाते हैं, सर कहकर बुलाते हैं। अगर मैंने ट्रांसप्लांट ना कराया होता, तो वही लोग मुझे आज अंकल कहकर बुलाते होते। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि समय रहते ही ट्रांसप्लांट कीजिए और जितना आप टाइम रहते करवाओगे, इसमें जो आपकी कॉस्ट आती है पर ग्राफ्ट के हिसाब से आती है। जितने ग्राफ्ट इम्प्लांट किए जाएँगे, उसी हिसाब से आपकी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है? इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी सर्जरी का जो है सेम खर्चा रहेगा, आज करवाओ 10 साल बाद, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी बाल्डनेस कम एरिया में है, ग्राफ्ट कम इम्प्लांट होंगे, तो आपका एक्सपेंस कम होगा। अगर आपकी बाल्डनेस बढ़ती चली जाती है, एरिया ज़्यादा हो जाता है, ग्राफ्ट ज़्यादा इम्प्लांट होगी, तो उसी हिसाब से जो आपका खर्चा भी ज़्यादा उसी होगा। हिसाब से खर्चा बढ़ेगा। और रिजल्ट क्या है, अगर डोनर सफिशिएंट नहीं है, तो कहीं न कहीं हमें रिजल्ट को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। क्योंकि अगर अगर हमारी रिक्वायरमेंट सपोज़ कीजिए 10,000 ग्राफ्ट की है और आपकी बॉडी से हमें मेरा 8,000 ग्राफ्ट मिल पा रहा है, तो कहीं न कहीं जो हमारा 2,000 ग्राफ्ट कम है, तो कहीं न कहीं वो आपका डेंसिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, एक चीज़ और थोड़ा-सा जानना चाहूँगा मैं। मोस्टली हमने देखा है जैसे कि ये ट्रांसप्लांट जो करवाते हैं, जेंट्स ज़्यादा करवाते हैं, लेडीज़ इस मामले में थोड़ा-सा वो करती हैं, तो लेडीज़ का भी बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पास हमने बहुत लेडीज़ का किया है, जिनकी हमने आईब्रो भी बनाई है और उनका जो हेड के होता क्या है, जैसे लेडीज़ जब पीछे बाल को बाँध कर रखते हैं, उसकी वजह से बालों में खिंचाव रहता है। तो खिंचाव की वजह से काफ़ी लेडीज़ होती हैं, जिनका फोरहेड साइज़ जो है बड़ा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। तो हमने काफ़ी लेडीज़ का किया है, उनके फोरहेड पे जैसे स्मॉल साइज़ किया है, आगे फ्रंट इम्प्लांट किया है और लेडीज़ ने आईब्रो भी बनवाई है बहुत। बहुत लेडीज़ होती हैं जिनकी आईब्रो कम होती है, तो कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। आप बियर्ड, मुस्टैच आप अपनी दाढ़ी भी करवा सकते हो, आईब्रो भी बनवा सकते हो और हेयर का जो है ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हो। बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि दोस्तों सर ने बताया कि आप कैसा भी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है, कोई इसमें कैसा भी साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है। बस थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिए कि जैसे ही आपका हेयर फॉल होना शुरू हो, तो तुरंत आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट लें, जैसा भी हो, मेडिसिन से हो सकता है या पीआरपी से हो सकता है, या फिर अगर डॉक्टर कंसल्ट करते हैं आपको कि आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, तो उसमें ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि जितनी देर करेंगे, उतना आपका खर्चा भी बढ़ेगा और डोनर एरिया भी कम होगा, जिसकी वजह से आपको भविष्य में ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, वो रिजल्ट नहीं मिल पाएँगे जो रिजल्ट मिलने को चाहिए। लेकर कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आपकी और अगर इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप रिजल्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर से आप जानकारी ले सकते हैं, जिसके हॉस्पिटल्स के नंबर्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि वहाँ की हॉस्पिटल के, आपके डॉक्टर्स के और टेक्नीशियंस से नंबर है उसमें। तो आप किसी प्रकार की उसमें से जानकारी क्वेरी आपकी है, तो आप बिल्कुल फ़ोन करके पता कर सकते हैं। तो इसी के साथ समाप्त करना चाहेंगे आज का एपिसोड और अगले सेशन में मिलेंगे किसी और से और आपको और कोई जानकारी देंगे और आपको रिजल्ट दिखाएँगे और किसी की जर्नी दिखाएँगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको भविष्य में ऐसी वीडियोज़ और मिलती रहें और रिजल्ट्स हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के बारे में अधिक से अधिक हमारी जानकारी मिलती रहे।